क्वेश्चन में गिवन है ए बी की आय का 20% कमाता है। ए नाम का जो व्यक्ति है बी की आय का कितना कमाता है? केवल 20%। यानी अगर ये 100 रुपए कमाएगा ये केवल 20 ही कमाएगा। फिर बोला गया बी सी की आय का 60% कमाता है। ये जो बी नाम का व्यक्ति है सी की आय का 60% कमाता है। अगर सी 100 कमाता है तो बी नाम का व्यक्ति 60 कमाता है। तो सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे अनुपातों में बदल देते हैं। तो जैसे हम इसे छोटे छोटे अनुपातों में बदलेंगे तो हम देख पा रहे हैं 20 से यदि इसे कैंसिल कर दिया जाए तो ये आएगा 1:5। इसे कर दिया जाए कितने से? 20 से, तो ये आएगा हमारा कितना? 3:5। अगर हम 3 का इधर गुणा करते हैं तो ये आएगा हमारा 3। 5 का गुणा इधर कर दें तो ये आएगा 15 और 5 का गुणा इधर कर दें तो ये आएगा कितना? 25। ये जो हमने बनाकर तैयार किया है, जैसे कि हम अनुपात में जानते हैं सेम बटन से अनुपात बनाया गया है ए का, बी का और सी का। अगर हमें ये मिल चुका है तो इन सभी को यदि हम जोड़ दें तो ये होगा हमारा कितना? 40 और 3 43, यानी 43 यूनिट का जो वैल्यू हमें मिलने वाला है। और कितना क्वेश्चन में गिवन है? और गिवन है हमें कितना? 12,900 रुपए। यानी अगर हम 43 से डिवाइड कर दें, इसमें 43 से डिवाइड कर दें तो ये जाने वाला है हमारा कितनी बार? 3 बार। और ये जीरो का जीरो लगा दिया, यानी 300 बार पूरी तरह से डिवाइड हो गया। एक यूनिट का जो मान निकल कर आया कितना आ गया? 300। प्यारे साथियों, हमें पूछा गया है ए और बी के बीच का क्या अंतर। जब अंतर हमें बताना है तो हम देख पा रहे हैं ए और बी के बीच का अंतर कितना है? सॉरी, ए और सी के बीच का अंतर 22 यूनिट का। तो हम देख पा रहे हैं एक यूनिट का मान कितना है? 300। तो 22 में गुणा कर दिया जाए 300 का तो आंसर कितना आता है? 6600। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को? ये परसेंटेज चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नल और टंकी से। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक पाइप 12 घंटों में एक हौज को भर सकता है एवं दूसरा जो पाइप है 18 घंटों में इस हौज को पूरी रूप से खाली कर सकता है। तो प्यारे साथियों, पाइप ए को हमने भरने वाला पाइप मान लिया तो ये 12 घंटे में भर देगा। पाइप बी है जो इसको खाली करने वाला पाइप मान लिया तो ये 18 घंटे में खाली कर देगा। ये आपका भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला, ये 18 घंटे में। एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया? 36। 12 से डिवाइड कर दिया गया 3 टाइम्स, आएगा ये 2 टाइम्स। भाई भरने वाला जो है उसको प्लस रखा जाता है, खाली करने वाले को माइनस। अगर हम इन दोनों पाइपों को एक साथ चलाएं, कैसे चलाएं? एक साथ चलाएं या एक साथ खोल दें तो ये दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? ये दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में जो पानी भरने वाले हैं वह भरने वाले कितना? 1 लीटर। तो हम समझ पा रहे हैं हमारे पास टैंक कितने का है? 36 लीटर का। तो इस 1 से हमने 36 में डिवाइड किया तो पता चला कि टैंक हमारा 36 लीटर का है, तो 36 घंटे का इसको समय लगने वाला है। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 33वें क्वेश्चन में हमें गिवन है P Q से 5 वर्ष बड़ा है जो कि R से 2 गुना बड़ा है। ये जो P है Q से कितना बड़ा है? 5 वर्ष, जो कि R से 2 गुना बड़ा है। अब ये जो की वर्ड जो लिया गया है किसके लिए लिया गया है? दूसरे पर्सन के लिए, यानी Q नाम का व्यक्ति R से 2 गुना बड़ा है। अगर ये X का रहा होगा तो ये कितने का रहेगा? 2X का। और ये अगर 2X का रहा होगा तो ये 5 वर्ष बड़ा है P नाम का व्यक्ति, तो इसको लिखेंगे हम 2X + 5। इतना लिखने के बाद आगे देखते हैं, यदि P Q R की कुल आयु, कुल आयु 55 वर्ष है तो हमें P की आयु बतानी है कितनी होगी। यदि हम इन तीनों की आयु को जोड़ दें तो कितने के बराबर होना चाहिए? 55 के बराबर। इसको हम जोड़ते हैं तो ये आ गया हमारे पास 2x और x, यानी कि 5x। इस 5 को बराबर के इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये 50। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो निकल कर आएगा कितना? 10। और x का मान यदि 10 आ चुका है तो हमें आयु बतानी है किसकी? P की। इस P के मान को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे x के मान को। x का मान 10 है, 10 का 2 गुना 20, 20 और 5 25। P की जो आयु है वो कितनी है? 25 वर्ष है।
आयु चैप्टर से हमारा क्वेश्चन लिया गया था। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2D से लिया गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 2400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है और समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है। यदि एक समांतर भुजा 40 सेंटीमीटर है तो अन्य की लंबाई हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ये हमारा ट्रेपेजियम बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम देख पा रहे हैं, यदि हाइट को हम क्या मान लें, h मान लें, या h मान लिया, तो इसका और इसका ये समांतर भुजाओं का सम कितना होगा, 3 गुना। यानी ऊंचाई कितनी मानी है, अगर h है तो उनका कितना माना जाएगा, 3 गुना माना जाएगा। जो समांतर भुजाएं हैं उनका योगफल 3 गुना माना जाएगा। तो इसका और इसका योगफल कितना मानेंगे हम, 3h। इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हमारा क्षेत्रफल दे रखा है 2400 बराबर 1/2 और इसकी ऊंचाई कितनी है, h, और दोनों समांतर भुजाओं का योग है उसका आप गुणा कर दें, कितना है, 3h। यहाँ से हम h का वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 से यदि मैं इसे काट दूं तो ये जाएगा कितनी बार, 800 बार। 2 का गुणा कर दें, कितना आ गया, 1600 बराबर, ये क्या बन गया, h²। जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए हैं उनको मैं बता दूं, ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल बराबर 1/2, जो ऊंचाई को हमने h माना है, और यहाँ पर लेते हैं हम a प्लस बी। a प्लस बी क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। अगर ये a है तो इसको b माना जाता है। इन दोनों को जोड़ दें तो वो गुणा कर दिया जाता है। जैसे हमने त्रिभुज के अंदर यूज किया था, आधार गुणा 1/2, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका और समांतर भुजाओं का योग लेते हैं, गुणा ऊंचाई कर देते हैं, तो ये हमारा इससे फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। इसी को हमने यहाँ यूज किया है। हम यहाँ देख पा रहे हैं एज का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आ गया, 400, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा, रूट से बाहर निकाला, कितना आ गया, 40 आ गया। तो हम समझ पाए, अगर इन तीनों का मान यानी इन दोनों का मान जोड़कर देखा जाए तो कितना था, 3h था, और 3h का मान कितना आ गया, 120। 120 में से एक भुजा में कितना दे रखा है, 40। अगर एक भुजा 40 है तो इसमें से अगर मैं 40 माइनस करूं तो दूसरी भुजा कितनी आएगी, 80 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन कहाँ गिवन है, थर्ड वाले ऑप्शन पर गिवन है। अब इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों क्वेश्चनों को आप बाद में नोट कर लेंगे। 35वें क्वेश्चन में हमें गिवन है 2.489 और 1.20 के योगफल से क्या घटाया जाना चाहिए जिससे कि अंतर 2 हो। यानी कि सबसे पहले हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। जैसे हमें जोड़ने वाले हैं तो प्यारे साथियों इसको हम जोड़ पा रहे हैं, 1.20 जोड़ दिया कि आ गया 9, 8, 6 और ये 3। अब इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए कि जिससे अंतर 2 प्राप्त हो, या ऐसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा। तो मैं देख पा रहा हूं, अगर 2 माइनस करूंगा तो ये एज इट इज रहने वाला है 986.1, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, डी में दे रखा है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। प्यारे साथियों 36वां जो क्वेश्चन है इसमें हमें ऑप्शन दे रखे थे, मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया। ऑप्शन दे रखे हमें 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है हमारा 9 और ऑप्शन डी है 7। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि 1, 2, 3, 4, 1, 6 18 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 8, 6 कितने से डिवीजन होना चाहिए, 18 से। 18 का जो डिविजिबल रूल है वो ये कहता है कि आपकी दी गई संख्या 2 से भी कट जानी चाहिए और 9 से भी कट जाना चाहिए। अगर इन दोनों से ये कट जाएगा तो हमारा दिया गया नंबर 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 का रूल ये कहता है कि लास्ट में आपका सम संख्या होना चाहिए, यानी इस रूल को इसने फॉलो कर लिया है। अब समझते हैं 9 का नियम। 9 का नियम कहता है कि दिए गए अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। हम देख पा रहे हैं 6 और 3 कितना हुआ, 9, तो ये 9 से कट जाएगा। अब शेष बची संख्याओं को जोड़कर देखते हैं, 3 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 7। 7 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वो 9 से कट जाए, तो हमने कहा इसमें 2 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, यानी ए के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, 2। तब दिया गया नंबर हमारा क्या होगा, पूरी तरह 18 से भी डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे बाद में।
क्वेश्चन में हमें गिवन है 999,995 अपॉन 999 इंटू 999। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से होगा। हम यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए। अगर हम देख पा रहे हैं ये 999 लिखा हुआ है और प्लस लगाने के बाद अगर मैं ये लिख दूं 995 अपॉन 999 तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि यदि a+1 अपॉन v लिखा हुआ है तो इस बात को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर नहीं समझ पाना है तो मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/2 बराबर 2/2। इन दोनों को हम सॉल्व करके देखते हैं, आंसर बराबर आना चाहिए तो इस नियम बराबर काम करता होगा। 2 एलसीएम अगर हमारा आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, डिवाइड करने पर 2 का 2 गुना 4 प्लस डिवाइड के 1 का 1 गुना किया तो 1 यानी कितना आ गया 5/2 निकल कर आ चुका है। सेम पैटर्न से हम यहाँ देखते हैं 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 और ये कितना आ गया 5 यानी 5/2 यानी कि ये नियम हमारा काम करता है। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। आखिरकार मैं ये बात समझा क्यों रहा हूं, इसलिए समझा रहा था आपको कि इस बात को हम ऐसे लिख लें और लिखने के बाद हम ये डिसीजन ले पा रहे होंगे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का। अगर मेरे पास ऐसे 4 नंबर और होते यानी क्या होता 95 तक मैं पहुंच चुका हूं, 96, 97, 98 और 99 अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाता तो ये पूरा का पूरा कट जाता। जो नहीं समझ पा रहे मैं यहाँ समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पहुंच जाता इस वाले नंबर को लेकर और नीचे भी ये लिखा होता, ये कट जाता और कितना बन जाता 1। अगर 1 बन जाता और 1 को इसमें मैं जोड़ देता तो मान ही लेते हैं कि चलो बन गया और जोड़ दिया तो जोड़ने पर ये कितना हो जाता 1000। और 1000 यदि ये हो जाता तो इसका मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता। तो ये गुणा करने पर कितना मिल जाता हमें, ये मिल जाता हमें 9,99,000। पहले साथियों ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन हमें याद आता है कि हमारी संख्या कितनी कम है, 4 कम है, तो केवल हमें इसमें से 4 माइनस कर देना है। जैसे हम 4 घटाते हैं तो 4 को जैसे आपने माइनस किया तो लास्ट में आप देख पा रहे हैं 6 आने वाला है और 6 इसी ऑप्शन में है, या ऐसे कह सकते हैं इसको मैंने 4 से माइनस कर दिया तो हमें मिलेगा कितना 699,899। समझ पाए होंगे। जो नहीं समझ पाए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। क्या करते हैं, सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये देखेंगे अगर ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो इन्हें गलती से भी काट मत देना, नहीं पता चले आप इसे काट करके इनका गुणा कर रहे हैं, कभी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर के लिए क्या किया जाता है, हम ये देखते हैं डायरेक्टली इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, बोले 4 का डिफरेंस है। कितने का है, 4 का डिफरेंस। इसको मैंने बंद कर दिया, निकल कर ना भाग जाए इसीलिए आपके दिमाग से। ये 4 का अंतर है तो 4 को हमने यहाँ लिख दिया। ये 999 को हम 1000 मानते हैं और अगर 1000 में इसका गुणा करते हैं कितने का 999 का तो हमें क्या प्राप्त होगा 99, 90 और 00 यानी यही प्राप्त होगा 999, 000। और हमें याद आया 4 कम पड़ रहा है इसलिए 4 घटा दिया और आंसर हमारा सीधा सीधा आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे बड़ी ही आसानी से। आइए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 38वां। इस क्वेश्चन में हमें दे रहा है अब यहाँ एक गुड़िया घर बनाने के लिए 6 घंटे का समय लेती है या 6 घंटे लेती है और विनय को ऐसा करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो वे 48 घंटे में ऐसी कितनी गुड़िया घर बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये समझते हैं अभया और विनय, इसको टाइमिंग लग रहा है 6 घंटे का और इसको लग रहा है 8 घंटे का। यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं तो ये निकल कर आएगा कितना 24 घंटे या 24। डिवाइड कर दिया, ये 4 बार चला गया, डिवाइड कर दिया, ये चला गया हमारा 3 बार, यानी ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को करने में इन्हें समय लगता है कितना 7, क्योंकि टोटल काम कर रहे हैं कितना 7, 4 और 3 7, इतना समय लगता है इनको। लेकिन वास्तव में कितने घंटे दिए गए 48। तो आपने देखा ये इनकी क्या है कार्य क्षमता है। अगर ये इनकी कार्य क्षमता है तो इस कार्य क्षमता से हम इसमें डिवाइड कर दें तो टोटल हम देख पा रहे हैं कितना है 48 और डिवाइड किया जाए कितने से टाइम से, ये 7 सॉरी समय है
कि समय से डिवाइड करेंगे तो ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 48 से काट दें 2 और 2 का 7 गुना किया गया तो आंसर क्या आ गया आपका 14। यानी कि 14 गुड़िया घर बनाए जा सकते हैं 48 घंटे में। ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार प्रैक्टिस के लिए अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कल के दिन आपको रिवीजन बड़ी आसानी से हो जाएगा। जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो रिवीजन आप इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं, लिखकर नहीं तो कम से कम देखकर कर लें, नोट्स बनाकर रखें अपने लिए। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं जब हमें चाल ज्ञात करनी है, गति क्या होता है, चाल स्पीड, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम देखते हैं सबसे पहले दूरी कितनी तय की गई है, दूरी तय की गई है 150 मीटर। क्यों की गई है, ये जो ट्रेन जा रही है जब इस खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी पार करेगी, केवल अपने आप की दूरी को पार करेगी। तो हम देख पा रहे हैं कितना 150 मीटर डिवाइड क्या लिखना है, समय, टाइम कितना लगा 12 सेकंड। 12 से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो 12 से जैसे हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं इसे हमने कैंसिल किया 3 से, ये कितना आ गया, या डायरेक्टली हम 6 से करते, सॉरी 3 से ही कर देते हैं, तो ये आ गया 4 और इससे कर दिया तो ये आ गया 50। 2 से और डिवाइड किया गया तो आ गया 25/2। 2 से और भाग लगा दिया जाए तो ये आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ जो चाल आई है आपकी किसमें आई है, मीटर प्रति सेकंड में। जो हमारी स्पीड होती है या तो कोई किलोमीटर प्रति घंटे में होती है या फिर केवल मीटर प्रति सेकंड में होती है। केवल यही दो चालें होती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चाल हमारी होती ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी। और देखते हैं हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है जब एक संख्या से 30 को घटाया जाता है तो परिणाम उस संख्या का 80% होता है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए क्या होगी। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नंबर अगर हमारे पास होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। उसने बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 30 को घटाया जाता है तब हमें कितना परिणाम मिलता है, उस संख्या का 80%। आप ये बताएं, मैं 30 के स्थान पर अगर इसमें से 20% घटा रहा होता तब भी तो 80% ही बचता। यानी उसने क्या बोला है आपको, 30 बोला है और हम परसेंट में यदि बात करें तो कितना बोल रहा है, 20%। यानी सीधे शब्दों में बोला जा सकता है 20% बराबर कितना घटाया जा रहा है, 30। और हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या को, तो संख्या कितनी होती है अपने आप में 100%, तो हम बना पाएंगे इसको कितना, 100%। कितना गुणा करना होगा 5 का, जैसे ही 5 का गुणा यहाँ किया तो ये कितना बन गया 100%, तो 5 का गुणा इधर भी करना होगा, आंसर कितना आ गया 150, ऑप्शन सी। मान लीजिए आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ। संख्या को अगर आप x माने और उसमें से माइनस कितना कर दें, 30, बराबर में जो आपको प्राप्त होगा तो परिणाम उस संख्या का 80%, यानी उस संख्या को क्या माना था x, उसका 80%। अगर हम परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे तो नीचे क्या आने वाला है 100। 20 से काट दिया इसे, ये 4 बार चला गया और ये 5 बार। 5 का गुणा इधर कर दिया जाए तो ये 5x होगा, 5 का गुणा इधर कर दें तो माइनस का कितना होगा 150 इक्वल, ये कितना हो गया 4x। इस 4x को हम इधर लाएंगे और 150 को उधर ले जाएंगे, यानी 5x माइनस 4x और बराबर में कितना है 150। माइनस करने पर ये x बचेगा, x का मान कितना आ गया 150। प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। और साथ में आप एक सजेशन और दें, अगर आपको ये समझ आ रहे हैं तो आप ये कमेंट करके बताएं कि आप और इसके साथ साथ कौन से वीडियोस को देखना चाहते हैं, यानी कौन से पेपर्स को सॉल्यूशन पाते हैं, देखना चाहते हैं। अभी वर्तमान में हम जो है पटवारी के पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा SI, MPSI के या कोई और भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।